चलिए आप खबरों की शुरुआत करते हैं। तो काशी मथुरा विवाद पर प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। के मोहम्मद ने कहा है कि काशी और मथुरा इन दोनों जगहों के लिए मुसलमान को बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदुओं को इसे सौंप देना चाहिए। हिंदुस्तान अगर आज सेकुलर देश है तो उसका सबसे बड़ा कारण यहां पर हिंदुओं का बहुमत में होना है। अगर यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में होते तो भी कभी भी हिंदुस्तान सेकुलर देश नहीं बन पाता। आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया है पाकिस्तान, उसके बाद हिंदू कंट्री बन सकता था, लेकिन हिंदू ने बनाया नहीं। इसके लिए मुसलमान को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर इस बयान की बात की जाए तो काशी मथुरा विवाद पर प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने जो के मोहम्मद है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। के मोहम्मद ने कहा है कि काशी और मथुरा इन दोनों जगहों के लिए मुसलमान को अपना दिल बड़ा दिखाना चाहिए, हिंदुओं को इसे सौंप देना चाहिए। हिंदुस्तान अगर आज सेकुलर देश है तो उसका सबसे बड़ा कारण यहां पर हिंदुओं का बहुमत में होना है। अगर यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में होते तो कभी भी हिंदुस्तान सेकुलर देश नहीं होता। आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया है जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया है, उसके बाद हिंदू कंट्री बन सकता था, लेकिन हिंदू ने बनाया नहीं। इसके लिए मुसलमान को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो एक बड़ा बयान सामने आया है और वो भी पुरातत्व विभाग के मोहम्मद की तरफ से। वो तो हो ही गया। देन मथुरा एंड देन ज्ञानवापी ऑल्सो, इन तीनों को होना चाहिए। और हिंदुओं को इससे आगे आके कोई और मस्जिदों का या और मंदिरों का जो और कोई डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ तक लड़ते रहेंगे। देयर शुड बी वन स्टॉपेज समवेयर। तो इसीलिए इतना उदार मनस्कता मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर एक सेकुलर कंट्री है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता ये कभी भी एक सेकुलर कंट्री नहीं होता। ये मैं कई मुसलमानों से भी बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद जो है हिंदू कंट्री बना सकता था, लेकिन हिंदुओं ने बनाया नहीं है, सेकुलर कंट्री बनाया। तो इसके लिए मुसलमानों को हमेशा जो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए राजुल दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजुल दास जी, आपने सुना प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं के मोहम्मद, और खास तौर पर ये मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, उसी धर्म को मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया काशी मथुरा को लेकर, उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मथुरा और काशी अगर अंधा भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ, औरंगजेब एक आता था, दानव और राक्षस था, उसने मानवता को शर्मसार करने के लिए, दानवता को स्थापित करने के लिए मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया। लेकिन आप देखिए काशी में स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ उसके ऊपर उन्होंने गुम्बद तैयार कर दिया। लेकिन दीवार में जब देखोगे वो फूल, पुष्प, कमल दल, वो घंटी, वो बनाने की जो वैदिक परंपरा से जो समाहित जो स्ट्रक्चर होता, वो तो अंधा आदमी छूने के बाद बता देगा कहा ये मस्जिद है कि मंदिर है। इसके नाते उन्होंने कहा, फैक्ट बातें कहा है, कोई गलत थोड़ी उन्होंने कहा है। उनको साधुवाद, धन्यवाद। बिल्कुल। और राजुल दास जी, चूंकि आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हमेशा सनातन की बात करते हैं, इस बात को लेकर आप मुखर रहते हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी अगर यहां पर होती तो हिंदुस्तान सेकुलर कभी नहीं होता। ये एक बड़ी बात आज उन्होंने कही है। उन्होंने सही बात कह दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में एक मुहिम चली आरक्षण के नाम पर, तो उस आरक्षण के नाम पर ही मुहिम रहना चाहिए। तो वो मुहिम क्या बदल गई कि हिंदुओं को खदेड़ो, हिंदुओं को भगाओ, मंदिर को जला दो, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लो, उनके घर को लूट लो, उनके घर को जला लो। और तो और ये हिंदू पढ़े लिखी व्यवस्था होती है, मुसलमान 3 बीवी 73 बच्चे, वो पढ़ने लिखने वाले होते नहीं है। हिंदू पढ़ने लिखने वाले होते तो बांग्लादेश में सब अधिकतर सरकारी नौकरी में हिंदू है। अब उनको कैसे निकाला जाए? तो जबरदस्ती तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारी बीबी को उठा लेंगे, तुम्हारा मकान जला देंगे, तुम्हारा दुकान जला देंगे। डर के मारे से 2,73,000 मेरे पास डाटा है जिन हिंदुओं को उन्होंने इस्तीफा लिया। उन्होंने सही कहा है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, कभी तक भारत सेकुलर है
तभी कहा डेमोक्रेसी है, तभी प्रजातंत्र की व्यवस्था है। नहीं तो पाकिस्तान में क्या था, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज वो हिंदू कहाँ चले गए? ठीक है, राजू दास जी इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फाजिल साहब, आपसे सवाल यही है कि मुस्लिम धर्म से आते हैं के मोहम्मद, और आज उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है मथुरा काशी सौंप दीजिए हिंदुओं को, यहां तक कि ज्ञानवापी का भी जिक्र किया है उन्होंने। देखिए, के मोहम्मद साहब और क्या है, इतिहासकार हैं जी। उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, उनको अपनी जानकारी खुद पता नहीं है। और अगर वो सौंप सकते हैं तो सौंप दें, उनके हाथ में अगर अधिकार है तो कौन उनको रोक रहा है? अब वो बेचारे बीजेपी की इतनी से सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आखिर में उनको जो पता है कि मामला न्यायालय में है और एक इतिहासकार होके, एक रेपुटेटेड व्यक्ति होके इस तरह का बयान देते हैं, उनको क्या मतलब है? अरे वो एक इतिहासकार है, इसलिए उनकी बात को तवज्जो देना जरूरी है। फाजिल मोहम्मद साहब, देखिए, उनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है बोलने का। इतिहासकार है तो अपना इतिहास का काम करें। भारत का वो नागरिक है। नागरिक तो आप भी हैं, तो आप लड्डू खाए कि नहीं खाए? नहीं, भारत का वो नागरिक है। तिरुपति बालाजी के लड्डू खाए कि नहीं खाए? भारत का नागरिक है। आप लोग देश बनने की बात करते हैं, नागरिक नहीं है, वो इतिहासकार है। नागरिक हो पाकिस्तान बना दिया। अरे तो जो इतिहासकार होता है क्या वो नागरिक नहीं होता? फाजिल साहब, तब नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि वो किसको क्या दे देगा, किससे क्या ले लेगा। उन्होंने इसी की पढ़ाई पढ़ी है, वो एक पुरातत्वविद है, वो एक इतिहासकार है, वो जानकारी रखते हैं कि क्या कुछ कहा था, उसी के आधार पर उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान अगर मुस्लिमों का होता तो वो कभी सेकुलर नहीं हो सकता था। इस बात का जिक्र भी किया है फाजिल साहब। वो भारत के इतिहासकार नहीं है, बीजेपी के इतिहासकार है। अच्छा, अब इतिहासकार भी अब पार्टियों के होने लगे? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। उनको लालच है कि हमको कुछ मिल जाएगा सरकार से। और जो तथ्य कोर्ट में रखे जाते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? जो तथ्य कोर्ट में रखे जाते हैं, जब ये पूरा मसला आप खुद ही बता रहे हैं कोर्ट में है, वहां से जीत मिलती है, तब भी आप लोग नहीं मानते हैं। अभी तक तो कोई तथ्य सामने आया नहीं। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर तथ्य आ गया, बाकी तथ्यों को भी रखा गया। ज्ञानवापी पर भी कई जगह मुस्लिम मस्जिद में बुद्ध का स्ट्रक्चर निकला, इन्होंने दिया बुद्ध को। वहाँ तो टोटली बुद्धिस्ट का स्ट्रक्चर था, और जब खुदाई हुई तो वहाँ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। अब तक आप लोग अपनी बात कर रहे थे, आप बुद्धिज्म पर भी आ गए आप लोग। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं, बाबर आतंकवादी शुरू से कह रहे हैं। अच्छा, बाबरी मस्जिद थी ना, बाबर आतंकवादी था कि नहीं, ये बताओ ना। बाबर देश का सेवक था। बाबर जो है इसी देश का रहने वाला था। सम्राट अशोक के समय, सुन लीजिए, सम्राट अशोक के समय कजाकिस्तान भारत का हिस्सा था कि नहीं था? सम्राट अशोक के समय कजाकिस्तान भारत का हिस्सा था कि नहीं था? अच्छा फजील साहब, एक बात बताइए, इस वक्त हिंदुस्तान आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, यहाँ महान परिनिर्वाण लिया, उस जगह को भी हमने गया में देखा है, बाकी सारनाथ देखा, हमने बहुत जगह देखा है, पारसनाथ देखा है, हर जगह पर बौद्ध धर्म है। यहाँ हर धर्म को इसीलिए सेकुलर हिंदुस्तान कहा जाता है, बौद्ध धर्म को इसीलिए सेकुलर हिंदुस्तान कहा जाता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ बाकी धर्मों की इज्जत नहीं होती है? 1 लाख बुद्धों का सर जो है किसने कटवा दिया? भगवान बुद्ध कौन है जो उसी बुद्धिस्ट का सर कटवा दिए? उसी बुद्धिस्ट को मुंह से दलित बच्ची को पानी पीने के जान से मार देते ये लोग। बम से क्यों उड़ा दिया? विषय ये है कि जहाँ तुम्हारी संख्या बढ़ती है, जहाँ तुम्हारी संख्या बढ़ती है। राजू दास जी, 1 मिनट। फजील साहब, आप एक स्कॉलर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। स्कॉलर जो होता है वो तथ्यों के आधार पर अपनी बात करता है, आप भी तथ्यों के आधार पर अपनी बात करें, आप इधर उधर की बात ना घुमाएं, आप तथ्यों के आधार पर। अगर के मोहम्मद साहब ये बात कह रहे हैं, इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, तो कुछ सोच समझ कर ये बात कह रहे होंगे। आप भी एक स्कॉलर, आप पढ़े लिखे हैं, आप सारी चीजें जानते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करें। की शक्ति ही नहीं, जो काम उनका है वो नहीं करके अदालत का भी काम वही करेंगे क्या? उन्होंने एक राय दी है, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया है, उन्होंने एक अपनी तरफ से राय रखी है। उनकी सलाह कौन मान रहा है? कौन पूछ रहा है उनको? कौन मान रहा है उनकी सलाह? अच्छा, कौन रहा है सलाह? आप हर तरीके से नकारते हैं।
अरे कौन मांग रहा है उनकी सलाह? सलाह कौन मांग रहा है उनसे? लेकिन तो अगर बिना अगर मतलब के कोई बिना मांगे अगर सलाह कोई दे रहे हैं। मुस्लिम धर्म से ही निकलकर इस तरह की बातें करता, वो भी एक इतिहासकार, एक पुरातत्वविद अगर इस तरह की बात करता तो उसको नकारा तो नहीं जा सकता है। टीवी पे भी मुसलमान आते हैं, तो वो उनको क्या, अरे सिर्फ नाम होने से थोड़े हो जाता है। सलाह, सवाल इस बात का है कि उनसे किसी ने सलाह मांगा है क्या? कौन सलाह मांग रहा है? भारत मांग रहा है कि हिंदू पक्ष मांग रहा है कि मुस्लिम पक्ष मांग, कौन मांग रहा है उनसे सलाह? ठीक है, क्या कोई अदालत सलाह नहीं मांग रहा है। कौन मतलब आप लोग हर मंदिर के लिए, हर चीजों के लिए अरे कोठी यहाँ जाने की बुद्धिस्ट बात करते हैं और वहीं से बुद्धिस्ट फैसला आएगा, यहाँ तभी आप बुद्ध लोग का मानेंगे। देश है। यहाँ बुद्धिस्ट की बात होनी चाहिए। हम्म। यहाँ बुद्ध का देश है। 1 लाख बुद्धों का सर कटवा के सरजू नदी में अयोध्या में किसने फेंकवा दिया? पुष्यमित्र शुंग ने किस तरह से नरसंहार किया और बुद्धों को समाप्त कर दिया यहाँ से। वो चलिए, बुद्ध है, अब यहाँ आप तो- लोग अपनी बात करते करते बुद्धिज्म पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन आज का जो बयान है अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर के मोहम्मद साहब की बात की जाए तो वो एक मुस्लिम हैं, उस धर्म से आते हैं, और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। और ये बात उन्होंने ये कही है कि जो भी, चाहे वो काशी हो चाहे मथुरा हो, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये बहस का विषय जरूर है और इस पर बहस भी आगे होगी। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।